नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका सभी का लर्न टू लाइट में स्वागत है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि 11th और 12th दोनों ही क्लासेस में पूछा जाता है। तो देखते हैं हमारे टॉपिक के बारे में, और आज इस टॉपिक के बारे में पूरा हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार से इस टॉपिक पे काम किया जाता है। तो देखते हैं आगे। हमारा जो टॉपिक है आज वो है नोटिस राइटिंग। जी हाँ, बिल्कुल आप सभी को पता है 4 नंबर का 4 मार्क्स का ये टॉपिक है, और ये 11th और 12th दोनों ही क्लासेस में पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें इजीली कुछ पॉइंट्स का, बातों का ध्यान रख के हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, और इसको हम मानते हैं कि एक इजी टॉपिक्स की कैटेगरी में आता है, जहाँ पर 4 मार्क्स इजीली मिनिमम टाइम में हम ले सकते हैं। तो पहले तो नोटिस के बारे में हम जानते हैं कि नोटिस क्या है और कब इसे लिखा जाता है। तो देखते हैं अ नोटिस। व्हाट इज नोटिस and when do we write notice? A notice is written to order to inform group of people, students, to provide information about an event or activity। यहाँ पे एक मिस्टेक है, खैर इवेंट और एक्टिविटी। तो आप देख सकते हैं ये ग्रुप ऑफ पीपल्स को इन्फॉर्म करने के लिए, या स्टूडेंट्स को स्कूल में हम देखते हैं वहाँ पे इन्फॉर्म करने के लिए हम इसको नोटिस को लिखते हैं। ठीक है, तो स्कूल्स में रेगुलरली आप देखते हैं नोटिस बोर्ड होता है, जहाँ पर स्कूल्स में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं किसी भी तरह की, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो एक तरह से कह सकते हैं जो चीज़ होने वाली है, फ्यूचर में होने वाली है, उसके बारे में नोटिस के द्वारा सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है। इन सिमिलर वे अगर आप सोसाइटी में रह रहे हैं या किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर भी इस तरह के नोटिस को पब्लिश किया जाता है, ताकि सभी लोगों को इस विषय में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके कि क्या चीज़ होने वाली है। देखते हैं नोटिस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव नोटिस? एक इफेक्टिव नोटिस किस तरीके से लिखा जाता है और उसका क्या सिस्टम है, क्या फॉर्मेट है, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए एक नोटिस को लिखते समय। तो देखते हैं एन इम्प्रेसिव नोटिस इज ऑलवेज टू द पॉइंट एंड लीव नो स्कोप फॉर फर्दर इंक्वायरीज विद इन द वर्ड लिमिट। यस, एब्सोल्युटली राइट। देखिए, एक इम्प्रेसिव नोटिस वही माना जाता है जिसके अंदर आप सारी की सारी बातों को सीमित शब्दों के अंदर बता देते हैं, और उस नोटिस को पढ़ने के बाद सामने वाले के अंदर या जिसने भी उसका रीडर है जो उसका नोटिस का, उसके माइंड में किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी बाकी ना बचे। हम देखते हैं जैसे कि हमारे पास नोटिस है जो वो एक वर्ड लिमिट के अंदर आता है, उस वर्ड लिमिट को हमें एक्सीड नहीं करना होता है। नोटिस को देखें तो इसकी लैंग्वेज देखिए, नोटिस शुड बी इन एन ऑफिशियल और फॉर्मल लैंग्वेज। फॉर्मल लैंग्वेज का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसे हम पर्सनली नहीं लिखते हैं, क्योंकि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये ऑफिस या स्कूल्स आदि में इसको हम लिखते हैं, वहाँ इशू किए जाते हैं। तो इसकी जो लैंग्वेज है वो ऑफिशियल होनी चाहिए, सिंपल लैंग्वेज होगी, अच्छी बात है, स्ट्रेट टू द पॉइंट हो, सिंपल लैंग्वेज हो, और सारा का सारा जो आपका इंफॉर्मेशन है वो इसके अंदर आनी चाहिए। must be satisfying all the queries. Yes, it should have all the required information like what, when, where, etc. तो नोटिस जब लिखा जाता है उसके अंदर हमें सारी क्वेरी जो है हमारे माइंड में वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। उसको नोटिस को पढ़ने के बाद कोई भी क्वेरी लेफ्ट नहीं बचनी चाहिए माइंड में, कि कब, कहाँ, कैसे, जो आयोजन या कोई भी हमारे स्कूल में इवेंट होने वाला है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे के व्हेन, वेयर, व्हाट, या व्हाट, वेयर, व्हेन हो रहा है। जी हाँ, वर्ड लिमिट की बात करते हैं। देखिए, वर्ड लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। नोटिस के अंदर हमेशा 50 वर्ड्स की लिमिट होती है, तो मेक श्योर कि वर्ड लिमिट को एक्सीड ना किया जाए। वर्ड लिमिट यानी कि 50 वर्ड्स के अंदर ही हमें अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है नोटिस का, कि नोटिस जब हम लिखते हैं तो नोटिस इज ऑलवेज इन अ बॉक्स। ये हमेशा बॉक्स में होता है। आगे देखते हैं फॉर्मेट ऑफ नोटिस। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, नोटिस का एक प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है जिसके तहत ही हमको नोटिस को लिखना होता है। अगर हम देखें
हम फॉलो नहीं करेंगे नोटिस के फॉर्मेट को तो हमारे को वहाँ पर मार्क्स हमारे इसमें कट जाते हैं। आगे मैं आपके साथ इसकी जो मार्किंग स्कीम है उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा, तो वहाँ पता लग जाएगा हमें कि कितने मार्क्स इसकी फॉर्मेट के ही हमें मिलते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि नोटिस का जो फॉर्मेट है वो क्या है। देखिए, एक नोटिस के लिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक चारों तरफ से बॉक्स होना ज़रूरी है। आप एक बॉक्स को ड्रॉ कर सकते हैं या नोटिस लिखने के बाद भी नोटिस को बॉक्स में डाल सकते हैं। आप जिस चीज़ में भी कंफर्टेबल हैं, आपकी प्रैक्टिस है, आप वो फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले एट द टॉप हम हमेशा लिखते हैं नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, कोई इशू नहीं है। आप लिखेंगे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। वो आपका स्कूल हो सकता है या आपकी कोई ऑफिस हो सकता है, सोसाइटी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले जो जारी कर रहा है, जो इशूइंग अथॉरिटी है नोटिस की, हमें उसका नाम लिखना है। देन वी विल राइट सिंपली नोटिस, NOTICE, नोटिस, उसके नीचे देन आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड कॉर्नर में आप DATE, डेट, यानी कि डेट लिख देंगे जिस दिन आप नोटिस इशू कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के केस में जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन की डेट आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फोर्थ पॉइंट इसके अंदर हमारा आता है सब्जेक्ट या हेडिंग जिसे हम कहते हैं। सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट होता है, स्मार्टली लिखना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए एंड टू द पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट इज़ द की। हमेशा सब्जेक्ट की होता है, क्योंकि सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद सामने वाले के माइंड में एक बेसिक आप कहेंगे तो एक लाइन ड्रॉ हो जाती है कि ये व्हाट इज़ दिस नोटिस इज़ ऑल अबाउट, या इस किस चीज़ के बारे में है। तो सब्जेक्ट को लिखते टाइम हमें काफ़ी ध्यान रखना है। फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है कंटेंट का। तो आप देखेंगे जो कंटेंट ऑफ द नोटिस है उसके अंदर, या हम इसे बॉडी ऑफ द नोटिस कह सकते हैं, उसके अंदर हम अपनी जो भी मैसेज या इन्फॉर्मेशन है उसको लिखते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन उसमें लिखी जाती है और उसके अंदर जैसे कि मैंने देखा सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, टू द पॉइंट लैंग्वेज होनी चाहिए, व्हाट, व्हेन, वेयर जैसे शब्दों का, यानी कि कब, कहाँ और कैसे जैसे इन्फॉर्मेशन इसमें होनी चाहिए। पढ़ने के बाद हमारे माइंड में कोई भी क्वेरी ना बचे। अब चलते हैं हम लास्ट में। देखिए, इसमें हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले सिग्नेचर आते हैं जो नोटिस इशू कर रहा है, देन उनका नाम आता है और लास्ट में आता है डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन कह सकते हैं, अगर स्कूल के केस के हम एग्जांपल लें तो अगर हेड बॉय है तो हेड बॉय लिखा जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन हो रहा है और उसके लिए नोटिस इशू किया गया है, तो ऑब्वियसली है वो स्कूल के जो स्पोर्ट्स हेड हैं, PTI हो सकते हैं, वो इशू कर रहे हैं नोटिस स्टूडेंट्स को कि जो भी स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपने नेम्स को सबमिट कर सकते हैं। तो वो यहाँ पर डेजिग्नेशन के केस में PTI हो सकता है। अगर कोई क्लास का कोई कंपटीशन है, क्विज कंपटीशन है, उस केस में आपके या तो कंसर्न टीचर या फिर हेड बॉय, मॉनिटर जिसे हम कहते हैं, वो इशू कर सकता है। तो उसका यहाँ पर हम डेजिग्नेशन लिख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इससे आपका ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा, किस तरीके से खाका होता है, डिज़ाइन किया जाता है। एक आउटलाइन आपके माइंड में ड्रॉ हो गई होगी एक नोटिस की। थोड़ा सा आगे पॉइंट्स को हम थोड़ा सा एक साथ इकट्ठा देख लेते हैं। जी हाँ, देखिए ये मैंने यहाँ पर एक आपके साथ लिए सीधा सिंपली, ताकि आपको ये 8 पॉइंट्स सीधे माइंड में आपको रट जाएं। सबसे पहले नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, देन द वर्ड नोटिस इटसेल्फ, देन डेट ऑफ द नोटिस, सुटेबल टाइटल और हेडिंग, कंटेंट और बॉडी ऑफ अ नोटिस, सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन। आप माइंड में इनको डिज़ाइन कर सकते हैं, आप इजीली याद हो जाएगा। आप 8 पॉइंट रख सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली ड्रॉ करते हैं। आगे देखते हैं एक एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं कि जी देखिए एक एग्जाम्पल है ये एक नोटिस का, जैसे कि ये आप देख सकते हैं सामने। सबसे पहले एक स्कूल का नोटिस का एग्जाम्पल है ये, रेमेडियल क्लासेस से रिलेटेड। तो उसमें सबसे पहले नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन यानी कि स्कूल का नाम आया है, जैसे कि सेंट मैरी एग्जाम्पल के तौर पे। देन नोटिस, उसके बाद डेट, उसके बाद किस चीज़ के रिगार्डिंग है, रेमेडियल क्लासेस के। आप बीच में देखेंगे तो बीच में कंटेंट ऑफ अ नोटिस है। इन द लास्ट आप देखेंगे सिग्नेचर, नेम
एंड देन डेजिग्नेशन। ये तीनों चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं एक नोटिस के थ्रू आप इजीली 4 मार्क्स ले सकते हैं। कोई ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ी और आपने देखा इस नोटिस के एग्जाम्पल के थ्रू बिल्कुल एज इट इज़ इसको बॉर्डर भी किया गया है, चारों तरफ से बॉक्स के अंदर लिखा गया है, ठीक है। और मैं इसकी मार्किंग स्कीम के बारे में आपको बताता हूँ कितने मार्क्स इसके हैं। इसके नोटिस के होते हैं 4 मार्क्स, आपको 4 मार्क्स मिलते हैं जो कि डिवाइडेड होते हैं फर्दर 1 + 2 + 1 की कैटेगरी में। यानी कि आपका फॉर्मेट, अगर आप नोटिस का फॉर्मेट फॉलो करते हैं तो उसका आपको 1 मार्क मिलता है, सिर्फ 1 मार्क आपको फॉर्मेट का मिल जाएगा। देन हम आएंगे बॉडी पे, यानी कि जो आप इसके अंदर कंटेंट लिख रहे हैं। कंटेंट जब आप लिखते हैं तो 2 मार्क्स बियर करता है कंटेंट। उसके अंदर आप देखते हैं आपकी इम्प्रेसिव होना चाहिए, जैसा कि मैंने डिस्कस किया, टू द पॉइंट होना चाहिए, उसको वर्ड लिमिट उसकी एक्सीड नहीं करनी चाहिए। और लास्ट में आता है 1 मार्क्स, यानी कि 1 + 2 + 1, और जो लास्ट में 1 मार्क है वो आपका एक्सप्रेशन का होता है। एक्सप्रेशन के अंदर आप देख सकते हैं उसमें आपकी मिस्टेक्स ना हो ज़्यादा, और पढ़ने के बाद सामने वाले के माइंड में एक अगर ये फीलिंग आती है कि हाँ हमें सारी इन्फॉर्मेशन इससे मिल रही है, ये बिल्कुल हमारी जितनी क्वेरीज हैं उनको सेटिस्फाई कर रहा है और मिस्टेक्स नहीं है, तो 1 मार्क आपको मिल जाता है। तो टोटल मिला के आपके पास 4 मार्क्स होते हैं। 4 मार्क्स में से आप, मैं मानता हूँ पर्सनल तौर पे कि आप 4 आउट ऑफ 4 भी ले सकते हैं, इजीली ले सकते हैं। बस आप कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने आप ही। अगर आप खुद ही 4, 5 या 10 नोटिस खुद ही प्रैक्टिस के तौर पे अपनी लिख लेते हैं तो आपका डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। आप ये लिख के नोटिस अपने टीचर से चेक करा सकते हैं और बहुत इजीली ये मार्क्स मिल जाएंगे। तो बच्चे, आई होप कि आपको ये आज का हमारा टॉपिक पसंद आया होगा, और नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मैं कोशिश करूँगा बिल्कुल फॉर्मेट से रिलेटेड ही आपका एक लेटर का फॉर्मेट और लेटर की जो मार्किंग स्कीम या लेटर किस टाइप के हैं और कैसे लिखे जाते हैं उसकी सारी डिटेल्स के साथ मैं एक और वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।